लोकसभा चुनाव में 3 चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। चौथे चरण के लिए धुआंधार प्रचार प्रसार चल रहा है। गली मोहल्लों का माहौल क्या है, ये लगातार इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी है नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट पर, जहां से मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार की फाइट देखने को मिल रही है। और इस सीट की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है क्योंकि एकमात्र मनोज तिवारी हैं जो अपना टिकट बचाने में इस बार कामयाब रह पाए, वरना 6 सांसद के टिकट इस बार भारतीय जनता पार्टी ने काटे और नए लोगों को मौका दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली की गलियों में अगर आप घूमेंगे तो चर्चा सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल की हो रही है। अरविंद केजरीवाल को आज राहत मिलेगी या उनकी आफत बरकरार रहेगी, ये वो सवाल है जो लगातार बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट अब से थोड़ी ही देर बाद अपने रुख को स्पष्ट कर देगा। आपको जानकारी दे दें कि शराब घोटाले में पिछले करीब 1.5 महीने से गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे या नहीं, इस पर अटकलें लगने की वजह अब से थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल पर आने वाला फैसला है जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा। अटकलें इस पर लगाई जा रही हैं। आज फैसला ये होगा कि केजरीवाल को प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है या नहीं दी जाती है। थोड़ी देर बाद जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच इस पर सुनवाई करने वाली है। इससे पहले ईडी केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी और ईडी ने जो हलफनामा दायर किया उसमें ईडी ने आधार ये बनाया कि अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि चुनाव प्रचार करना किसी भी शख्स का या किसी नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है। ये हलफनामा ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया। हालांकि इस पर अरविंद केजरीवाल, उनकी पूरी की पूरी पार्टी, आपकी लीगल सेल ने अब कह दिया है कि ये एक के बाद एक कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे कैसे, एक दिन पहले जब फैसला सुनाया जाना है तो ये हलफनामा ईडी ने दायर किया है। देखिए, केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में आज जोरदार बहस की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। वहीं इस मामले में कोर्ट के बाहर भी जमकर सियासत हो रही है। आम आदमी पार्टी नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इसे अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बता रही है और इसीलिए जमानत नहीं मिलनी चाहिए, ऐसी बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही जाती है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार और ईडी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगा दिया है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे दिलीप रे को चुनाव लड़ने के लिए उनकी सजा पर स्टे लगा दिया गया था। अब वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव में हैं, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ पिछले 2 साल में ईडी को कोई सबूत नहीं मिला, फिर भी ईडी उनकी अंतरिम जमानत का विरोध कर रही है। यानी डबल स्टैंडर्ड है भारतीय जनता पार्टी के अरविंद केजरीवाल को लेकर। ऐसी बातें जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही हैं। देखिए, आपको बताएं कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो उनको लेकर क्या फैसला आएगा ये हम आपको बताएंगे। अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली की जनता क्या सोचती है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली में चर्चा हो रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको सुनवाते हैं। कुपोषण का शिकार ना हो, हमने इसकी भी चिंता की। आज नंदुरबार से के 12 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। साथियों, कांग्रेस जानती है कि वो विकास में मोदी का मुकाबला कर ही नहीं सकते और इसलिए वो इस चुनाव में झूठ की फैक्ट्री खोल के बैठ गए हैं। झूठ फैलाकर वोट लेना चाहते हैं। कभी आरक्षण को लेकर झूठ, कभी संविधान को लेकर झूठ, और इन्होंने पूरा इकोसिस्टम ऐसी अफवाहें फैलाने के लिए 24 घंटे लगा के रखा है। साथियों, आरक्षण पर कांग्रेस का हाल चोर मचाए शोर, ये चोर मचाए शोर वाला है। धर्म के आधार पर आरक्षण बाबा साहब के सिद्धांतों के खिलाफ है, बाबा साहब की भावना के खिलाफ है। संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया उसकी पीठ में छुरा भोंकने वाला
ये माफ न कर सके ऐसा पाप है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनका आरक्षण छीन करके माइनॉरिटी के नाम पर अपने वोट बैंक को दे देना। और मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूं, मेरे पास मजबूत उदाहरण है। और इसलिए मेरे भाई बहन, आप घर घर हर एक आदिवासी परिवार को समझाइए। और मेरे आदिवासी समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप समाज को जगाइए। ये कितना बड़ा संकट कांग्रेस वाले लेकर के आए हैं। अब उन्होंने क्या किया, कर्नाटका में धर्म के आधार पर आरक्षण देने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया। और उन्होंने कहा रातों रात कर्नाटका में जितने भी मुसलमान लोग हैं उन सबको रातों रात ओबीसी बना दिया। एक ऑर्डर निकाल दिया, मुख्यमंत्री ने थप्पा मार दिया। अब हुआ क्या, जो ओबीसी को आरक्षण मिलता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा ये रातों रात ओबीसी बन गए, उन्होंने लूट लिया। अब बताइए, ये वो आदिवासियों के लिए करना चाहते हैं, वो दलितों के लिए करना चाहते हैं, और ये कर्नाटका का मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहती है। एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म करने के लिए। और मैं गंभीरता से कह रहा हूं, ये महाआघाड़ी आरक्षण का महापक्षण का महाअभियान चला रही है। वहीं एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण बचाने के लिए मोदी आरक्षण का महायज्ञ कर रहा है। मैं पिछले 17 दिन से लगातार कांग्रेस पार्टी को चुनौती दे रहा हूं। मैं कांग्रेस से पूछा कि वो लिख कर दें कि वो एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण उसके टुकड़े करके एक टुकड़ा मुसलमान को नहीं बांटेंगी। मेरा सवाल सही है कि गलत है भाई? सही है कि गलत है? अब वो ये मुसलमानों को देना चाहते हैं और कांग्रेस जवाब भी नहीं देती है। सच बोलो ना भाई कि हम नहीं देंगे। इसका मतलब ये इनका हिडन एजेंडा है, आपका हक लूटने का खेल है भाई। मेरे इस चैलेंज पर कांग्रेस की चुप्पी थी, यानी दाल में काला है। ये चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर कितना ही झूठ फैला ले, आपके पास मोदी का भरोसा है, आपके पास मोदी की गारंटी है। और आप लिख के रखिए, मोदी जब तक जिंदा है, मोदी जब तक जिंदा है, एससी, एसटी, ओबीसी में से आरक्षण का रत्ती भर भी हिस्सा मैं किसी भी धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा। कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता है। और देशवासी, मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं और दायित्व के साथ कहना चाहता हूं,
वंचित का जो अधिकार है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, वंचित का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। मोदी की चौकीदार में जब मोदी जैसा चौकीदार हो, किसने अपनी मां का दूध पिया है जो आपका हक छीन सकता है? साथियों, हम तो माता शबरी की पूजा करने वाले लोग हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी आदिवासी समाज को सम्मान नहीं दिया और नहीं मिलने दिया। आदिवासी क्रांतिकारियों ने आजादी की लड़ाई में इतने बलिदान दिए, लेकिन कांग्रेस ये बलिदान की बात मानने को तैयार नहीं है। आजादी की लड़ाई का पूरा श्रेय कांग्रेस केवल एक परिवार को ही देती रही है। ये भाजपा है जो देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों पर म्यूजियम बनवा रही है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि हमारे पूर्वज आदिवासियों ने देश के लिए कितने बड़े बलिदान दिए थे। साथियों, आप सभी जानते हैं, भाजपा ने, एनडीए ने आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाया और पहली बार ऐसा हुआ। लेकिन आपको याद रहना चाहिए, वो कौन लोग थे जिन्होंने आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति का चुनाव हराने के लिए रात दिन एक कर लिए थे? वो कौन थे? ये कांग्रेस वाले थे, जिन्होंने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए रात दिन एक किया था। और कांग्रेस पार्टी ने ऐसा क्यों किया? और इसकी एक वजह अभी 2-3 दिन पहले ही खुली है। कांग्रेस के जो शाहजादे हैं ना, उनके गुरु अमेरिका में रहते हैं। ये कांग्रेस के शाहजादे के एक गुरु अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने भारत के लोगों पर रंग भेदी टिप्पणी की है। रंग के आधार पर भेद, ऐसा गंभीर आरोप लगाया है। अरे, जिनका रंग भगवान कृष्ण जैसा होता है, कांग्रेस उन्हें अफ्रीकन मानती है। और इसलिए द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बने, उन्हें ये मंजूर ही नहीं था। आप लोग बताइए, यहां जो भगवान कृष्ण के रंग वाले हैं, क्या वो सब अफ्रीकन है क्या? क्या ये अपमान है कि नहीं है? क्या आदिवासी समाज का अपमान, इसका बदला लेने के लिए ये रंगी की बातें कर रहे हो? साथियों, कांग्रेस पार्टी का एजेंडा कितना खतरनाक है, ये शहजादे के गुरु ने इसका भी खुलासा किया है।
ये शहजादे के गुरु ने अमेरिका से कहा है कि राम मंदिर का निर्माण और रामनवमी का उत्सव ये आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है, भारत के विचार के खिलाफ है। उन्होंने यहां तक कह दिया, मोदी मंदिर जाता है वो भी उनके पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं। कांग्रेस मेरा मंदिर जाना भी भारत विरोधी है। बताइए भाई, क्या मंदिर जाना ये देशद्रोह है क्या? जरा आप बताइए, देशद्रोह है क्या? क्या ये भारत विरोधी काम है क्या? आप कल्पना कर सकते हैं? आप कांग्रेस की मानसिकता देखिए। ये राम के देश में राम मंदिर को देश विरोधी बता रहे हैं। ये तुष्टीकरण के लिए सरकारी इफ्तारी करने वाले लोग, ये आतंकवादियों की कब्रों को संवारने वाले लोग, ये हम सबके प्रभु राम और जिनका राम मंदिर जहां हम जाते हैं उस राम मंदिर जाने को देश विरोधी बता रहे हैं। मेरे भाई बहन, हम तो माता सबरी के पुजारी हैं। ये इंडी गठबंधन हमला ये मोदी पर नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की आस्था पर है। ये हमला आप पर है, ये मेरे देश के आदिवासियों पर हमला है। कांग्रेस पार्टी देश से हिंदू आस्था को मिटाने का षड्यंत्र कर रही है। साथियों, प्रभु श्री राम जीवन के उच्चतम आदर्शों, महानतम गुणों और सुंदरतम मूल्यों के महासंगम है। भारत के अस्तित्व का आधार राम से है और भारत के भविष्य का प्रेरणा पुंज भी प्रभु श्री राम है। यही महाराष्ट्र की धरती पर ये संत आवाज उठी थी, विश्वाचा विश्राम रे, स्वामी माजा राम रे।